इंडिया की आजादी की लड़ाई बहादुरी की कहानियों से भरी है। यह संघर्ष केवल पुरुषों का नहीं था, बल्कि महिलाओं ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसी ही एक बहादुर योद्धा थीं रानी गाइडिनल्यू। उन्होंने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नागालैंड की पहाड़ियों से आईं रानी गाइदिनल्यू अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। उनकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक सोच ने उन्हें एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। उनके हौसले और जिद ने उन्हें एक महान शख्सियत बना दिया। रानी गाइदिनल्यू का जन्म 1915 में नागालैंड के लोंगकाव गांव में हुआ था। यह गांव नागा पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर अद्वितीय थी। उनका बचपन अपनी कौम के रीति रिवाजों के बीच बीता। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक जीवन और सांस्कृतिक मान्यताओं को बहुत महत्व देते थे। नागा लोग अपनी जमीन से बहुत प्यार करते थे और अपनी आजादी की रक्षा करते थे। वे अपने खेतों में मेहनत करते और अपने पारंपरिक परिधानों में गर्व महसूस करते थे। बड़े होते हुए रानी गाइदिनल्यू ने देखा कि अंग्रेज उनके लोगों की जिंदगी पर कब्जा कर रहे हैं। अंग्रेजों की नीतियों ने नागा समाज को प्रभावित किया और उनकी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया। इससे उनके दिल में बगावत का बीज पड़ा। उन्होंने अपने लोगों की पीड़ा को महसूस किया और उनके लिए कुछ करने की ठानी। 13 साल की उम्र में वो हेराका आंदोलन में शामिल हो गईं। यह आंदोलन नागा समाज के पुनरुत्थान और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था। ये एक धार्मिक और राजसी आंदोलन था, जिसका मकसद था पुराने नागा रीति रिवाजों को वापस लाना और अंग्रेजों को भगाना। इस आंदोलन ने नागा समाज को एक नई दिशा दी। अपने लोगों के लिए रानी गाइदिनल्यू की भक्ति और लगन ने उन्हें जल्दी ही एक नेता बना दिया। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया। वो नागा लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गईं। उनके नेतृत्व में नागा समाज ने एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पाया। हेराका आंदोलन, जिसे दोन्यी पोलो आंदोलन भी कहते हैं, सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। ये नागा राष्ट्रवाद और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी बगावत थी। इस आंदोलन में आत्मनिर्भरता, परंपराओं और नागा संस्कृति की रक्षा पर जोर दिया जाता था। यह आंदोलन नागा लोगों के दिलों में बस गया, जो आजादी चाहते थे। हेराका आंदोलन ने रानी गाइदिनल्यू को एक धार्मिक और राजनैतिक नेता बना दिया। वो पूरे नागालैंड में घूम घूम कर लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती थीं। उनका संदेश साफ था, नागा लोगों को अपनी किस्मत खुद लिखनी है। रानी गाइदिनल्यू की लीडरशिप उनकी बहादुरी और चतुराई से भरी थी। वो जानती थीं कि अलग अलग नागा कबीलों को एक दुश्मन के खिलाफ एक करना जरूरी है। उन्होंने समर्थकों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया और अंग्रेजी चौकियों पर गुरिल्ला हमले किए। उनके तरीके भले ही अलग थे, लेकिन अंग्रेजी सेना के खिलाफ कारगर साबित हुए। उनके कामों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। अंग्रेज नागाओं के प्रतिरोध से हैरान थे। उन्होंने उन्हें बागी रानी करार दिया। उन्होंने उन्हें पकड़ने और बगावत को कुचलने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया। 1930 में 17 साल की उम्र में रानी गाइदिनल्यू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। वो एक युवा क्रांतिकारी थीं, जिन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी गिरफ्तारी नागा प्रतिरोध के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन इसने उनके संकल्प को कमजोर नहीं किया। उम्र कैद की सजा के बावजूद उनका हौसला नहीं टूटा। जेल की कठिनाइयों ने उनके इरादों को और मजबूत किया। उन्होंने असम और बर्मा की अलग अलग जेलों में सालों गुजारे। हर जेल में उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। जेल में भी वो नागा लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनी रहीं। उनके साहस और दृढ़ता ने कई लोगों को प्रेरित किया। उनकी कैद नागा लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई। उनके संघर्ष की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। वो उनके अडिग हौसले से प्रेरित होते रहे। उनके नेतृत्व ने नागा समुदाय को एकजुट किया। अंग्रेज सरकार उनकी ताकत को समझते हुए उन्हें आजादी की पेशकश की। बदले में उन्हें अपना संघर्ष छोड़ना था, लेकिन रानी गाइदिनल्यू ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रानी गाइदिनल्यू ने मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब केवल व्यक्तिगत आजादी नहीं, बल्कि उनके पूरे समुदाय की आजादी है। वो अपने लोगों की आजादी के लिए डटी रहीं। उनका संघर्ष और बलिदान आज भी हमें प्रेरित करता है। 1941 में भारत की आजादी के बाद रानी गाइदिनल्यू को आखिरकार रिहा कर दिया गया। उन्होंने अपनी जिंदगी के 14 साल जेल में बिताए थे।
रिहाई के बाद उन्होंने नागा लोगों के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई और उनकी संस्कृति और पहचान को बचाने की कोशिश की। वो धरती की सच्ची बेटी थीं, उम्मीद की किरण और अडिग साहस की प्रतीक। उनकी कहानी इंसानी जज्बे और आजादी की तलाश की ताकत को दिखाती है। उन्होंने दिखाया कि दुनिया में अपनी जगह के लिए लड़ने वाले लोगों के हौसले के आगे बड़ी बड़ी सल्तनतें भी झुक सकती हैं। रानी गाइदिनल्यू की विरासत नागालैंड की पहाड़ियों से आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक राष्ट्रीय नायक, अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक और आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वाली के रूप में याद किया जाता है। उनकी कहानी आज भी पीढ़ियों को न्याय, समानता और आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी एक जबरदस्त याद दिलाती है कि मुश्किल हालात में भी साहस, दृढ़ संकल्प और अपने मकसद पर अटूट विश्वास से दुनिया बदल सकती है। रानी गाइदिनल्यू का जीवन और संघर्ष हमेशा इतिहास में इंसानी जज्बे की मिसाल के तौर पर दर्ज रहेगा।